देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की राजनीति में बिहार का विरोध करना शुरू कर दिया है। बिहार के विकास के प्रति सरकार का जो संकल्प है उसको जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन खड़ा कर रही है। दरभंगा के लोग, उत्तर बिहार के लोग खोज रहे हैं कि कहाँ गया वो एम्स जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। भाई, उस एम्स में नेता प्रतिपक्ष को जा कर के स्वयं अपना इलाज करा लेना चाहिए। अगर बिहार के विकास के हितों का विरोध करे, बिहार का विरोध करे, तो ये समझ से परे की बात है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी जो हम लोग जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ ही बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद है। मैं उनसे बात करूंगा कि जिस तरीके से सर कल अडानी ग्रुप का जो है बिहार में इन्वेस्ट आने वाला है, उस पर जो है नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया दिया है कि जब तक लालू यादव का लाठी चलता रहेगा बिहार में वैसा कोई इन्वेस्ट नहीं आने वाला है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की राजनीति में बिहार का विरोध करना शुरू कर दिया है। बिहार का विकास वो देखना नहीं चाहते हैं। बिहार के विकास के प्रति सरकार का जो संकल्प है उसको जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार में सरकार के स्तर से नौकरियां दी जा रही है, रोज़गार दिए जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स मीट करा करके कहीं ना कहीं जो उद्योग धंधे की स्थापना है उसके प्रति सरकार का संकल्प आगे बढ़ रहा है। और कृषि के क्षेत्र में भी हम आधारभूत संरचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी विरोध की राजनीति जो मुद्दों पर होता है तो बेहतर रहता है, लेकिन विरोध की राजनीति आप राज्य के विकास के विरोध के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, राज्य का विकास नहीं हो इसके लिए आप राजनीति करेंगे, तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और कहीं ना कहीं आप जनता और बिहार के हितों का नुकसान कर रहे हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता, चूँकि इन लोगों के पास ज्ञान की कमी है, इन लोग कहीं ना कहीं किस्मत की रोटी खा रहे हैं, इस कारण इस तरह का ज्ञान बढ़ाने वाला बयान देते हैं जिससे कि उनका ज्ञान तो समाप्त है ही है, लेकिन कम से कम बिहार के लोगों का ज्ञान पर इस तरह का हमला मत कीजिए, बिहार के विकास पर इस तरह से हमला मत कीजिए। इस बात को समझिए। आप नेता प्रतिपक्ष है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो बोलेंगे। कहीं ना कहीं आपकी इस राजनीति भाषा से और इस तरह के राजनीतिक वक्तव्य से बिहार का नुकसान होगा। इस बात को विजय सिन्हा जी समझ लेना चाहिए। ठीक है कि आपको कंपटीशन है सम्राट चौधरी जी से, आप सम्राट चौधरी जी से आगे निकलने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को ही घन चक्कर में खड़ा कर देते हैं। ये राजनीति से बचना चाहिए। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और संवैधानिक पद का व्यक्ति अगर बिहार के विकास के हितों का विरोध करे, बिहार का विरोध करे, तो ये समझ से परे की बात है। लेकिन सर बिहार में जो बिस्कुट फैक्ट्रियां एक लगी है वो भी भाजपा के शासनकाल में उन्होंने बताया है कि हमारे काल में ही जो है वो फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया था। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है और पिछले सदियों में जो आरजेडी की सरकार रही है उसमें जो है बिहार का जो विकास था वो अवरुद्ध था। तो क्या लग रहा है आपको? कहाँ से आप लोग ज्ञान ले आते हैं उस अज्ञानी आदमी के? इससे सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि किस तरह से बिहार में हमने विकास किए हैं, किस तरह से हमने बिहार के विकास की राजनीति को, धारा को बढ़ाने का काम किया। देख रहे हैं कि एक मुश्त 1,20,000 से ऊपर हमने नौकरियां दी। ये भारतीय जनता पार्टी 17 वर्षों तक सत्ता में थी, कभी किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कब यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बैठाई हैं बताए न? चीनी मिल चालू करने की बात किए थे, कहे थे गारंटी है मेरी। कहाँ मोतिहारी में चीनी मिल चालू हुआ? कहाँ मधुबनी में चालू हुआ? कहाँ छपरा में चालू हुआ? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उसका तो पोल खुल चुका है। जब इनके गृह मंत्री आते हैं पूर्णिया में, बिना हवाई पट्टी, बिना हवाई अड्डा का निर्माण हुए हवाई जहाज़ उड़वा करके कहीं ना कहीं आम आवाम को ठगने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी के स्तर से इन लोगों ने झूठ बुलवाने का काम किया। इन लोगों ने कहीं ना कहीं भ्रम में पूरे बिहार के लोगों को डालना शुरू कर दिया। दरभंगा के लोग, उत्तर बिहार के लोग खोज रहे हैं कि कहाँ गया वो एम्स जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। भाई, उस एम्स में नेता प्रतिपक्ष को जा कर के स्वयं अपना इलाज करा लेना चाहिए जिससे कि बिहार और बिहार के लोगों का स्थिति बेहतर रहे।
सर आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपने चीनी मिल का बोला, तो गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता भी बोले हैं कि जो है उनको बढ़ावा देंगे। तो क्या लगता है कि अब आप लोग, आपकी सरकार अगर रहेगी तो चीनी मिल को बढ़ावा आप लोग कब तक इसको पूर्ण कर लेंगे? हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है, ये दिख रहा है। 2 दिनों के इन्वेस्टर मीट में अब देख रहे हैं कि पूरे देश के उद्योगपति आकर के यहाँ पर उद्योग की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। ये बड़ी बात है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि विकास से तो उनको मतलब नहीं है, रोजगार से तो उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है नफरत, धर्म, भरम की राजनीति, और इसी राजनीति में कहीं ना कहीं देश और देशवासियों का नुकसान कर रहे हैं, बिहार और बिहार वासियों का नुकसान कर रहे हैं। इस राजनीति से परहेज करे भारतीय जनता पार्टी, मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में आए और जनता के सवालों का जवाब दे तो बेहतर रहेगा। ये थे हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। सहयोगी आशुतोष के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।